टू इंग्लिश प्लीज चैनल। जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब क्या है, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस को दर्शाता है, जो आज सब डिग्रेड होता चला जा रहा है। जो हमें प्रकृति से मिला है उसका हम लोग कैसे बिगाड़ते चले जा रहे हैं और उसका अंत हमें कैसा देखने को मिलेगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये ट्रेवलॉग, जैसे वर्ड आप देख रहे हैं, दिस चैप्टर इज अ ट्रेवलॉग। ये एक यात्रा वृत्तांत है अबाउट द ऑथर्स जर्नी टू द अंटार्कटिका। यहाँ पे जो ऑथर है दिशानी दोषी, ये जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं कहाँ तक की, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है क्या, द सदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, ठीक है, सदर्न मोस्ट सबसे जो कॉर्नर का साउथ का पार्ट होगा उसका सबसे सदर्न पार्ट है ये। इसके बाद में एज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, और किस रूप में गए हैं, एक स्टूडेंट के रूप में गए हैं, और ऑन आइस प्रोग्राम, जो किस पे गए हैं, जैसे एक प्रोग्राम चलाया जाता है, देखा होगा अभी, जैसे अगर पेड़ों को लगाने के लिए लाडली योजना इस टाइप से चलाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जैसे भी आप लोग को घुमाने के लिए, अगर जंगलों की सैर कराने के लिए कराया जाता है, ये सब दिखाने के लिए कि भाई जंगल कैसे होते हैं, जंगल में आप कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, तो कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। वैसे अंटार्कटिका में भी यात्रा के लिए ले गए हैं इनको एज अ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। मेन पॉइंट्स क्या है, अंटार्कटिका लैंडस्केप, उसकी सीनरी पूरा वास्ट आइजी अंटार्कटिका है तो काफी ठंडी जगह होगी। कैसा है, खूब फैला हुआ है, आइजी ठंडा है, बर्फीला है, साइलेंट शांत है, आइसोलेटेड है, बिल्कुल अकेला अलग है। जाहिर सी बात है, हम बिल्कुल शहर के बीचों बीच में रहते हैं, शोर शराबा, गर्मी, ये सब चीजें हम फेस करते हैं। तो वही अंटार्कटिका बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में, तो वहां कैसा है, बिल्कुल बर्फी बर्फ है, दूर तक एक शांति सी है और एक अकेलापन भी है, लाइक एनी अनदर प्लेसेस ऑन अर्थ। और ऐसी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी जैसा आपको अंटार्कटिका में अनुभव होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, आपके लिए जीके क्वेश्चन भी हो सकता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस, 90% दुनिया में, संसार में जितनी आइस है वो यहाँ पर मौजूद है। व्हाई विजिट अंटार्कटिका, क्यों हमें विजिट करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पृथ्वी का भूत वर्तमान और भविष्य, ये देखने के लिए हमें अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस चीज जगह पे करोड़ों वर्ष से बर्फ ही जमी है, तो उसके नीचे कितनी चीजें पुराने वर्षों से जमी होंगी। हम लैंड पे रहते हैं तो उसे खोद खोद के निकाल लेते हैं और चीजें देख लेते हैं, रिवील कर लेते हैं, बट वो हम अंटार्कटिका में इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अंटार्कटिका रिवील्स क्लूज अबाउट क्लाइमेटिक चेंज। अब जैसा अगर आप लोग सुनते हो न्यूज वगैरह, तो आपको सुनने में आ रहा है ग्लेशियर्स गिर रहे हैं, समुद्र का तल ऊपर आ रहा है, कई छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स दफन भी हो गए हैं, खत्म हो गए पानी के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, विस्थापित किया गया वहां से लोगों को। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, ये क्लाइमेटिक चेंज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, जो ये सरकती हैं, देखते हैं ड्रिफ्ट सरकती हैं तो क्या होता है, भूकंप आते हैं, इवोल्यूशन कैसे। तो अभी पूरा पृथ्वी का बता रहे हैं, किस तरह पृथ्वी बनी, किस तरह उसमें चेंजेस आए, और अब क्या क्या इवोल्यूशन हम देखने को मिल रहा है। इतिहास क्या है पृथ्वी का, ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वंस वन कॉल्ड गोंडवाना। एक बार ये जो पूरा कॉन्टिनेंट आप देखते हो, जो ये पूरा पृथ्वी देखते हो, उसको गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है गोंडवाना, इसको याद रखिएगा, आपके सोशल स्टडीज में भी काम आएगा। स्टडीइंग अंटार्कटिका हेल्प्स अस लर्न हाउ कॉन्टिनेंट्स एंड स्पीशीज इवॉल्व। अंटार्कटिका के बारे में पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स और स्पीशीज कैसे सर्वाइव, कैसे आपके नजरों के सामने धीमे धीमे इवॉल्व हुए, कैसे ये पैदा हो गए। एनवायरमेंटल लेसन भी है, क्योंकि जैसा आप टॉपिक देख ही रहे हैं, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो उससे साफ पता लग रहा है ये इन्वायरमेंटल लेसन है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड, अब जाहिर सी बात है हमारी एक्टिविटीज ने ही ये जो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी चीजें लाई हैं, ये हमें इसका कारण है। अंटार्कटिका इज वार्निंग, जबकि अंटार्कटिका अब वार्न कर रहा है, साइन ऑफ हाउ डेलिकेट अर्थ इकोसिस्टम आर, वो साफ दिखा रहा है, जो उसकी बर्फ गल रही है वो साफ दर्शा रहा है कि कितना डेलिकेट है पृथ्वी, कितनी डेलिकेट है इकोसिस्टम हमारी, उसको हम उस और नुकसान ना पहुंचाए। आप देखते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स को भी करने के लिए वो चार दीवारों में एसी लगा कर तब प्रोग्राम करते हैं, तो कहां से ग्लोबल वार्मिंग डाउन आएगी और कहां से पोल्यूशन कंट्रोल होगा।
Students on ICE program helps young people connect emotionally with environmental issues. Students अब जो है इसमें क्यों गए हैं ICE program में, क्या बताने के लिए, helps young people connect emotionally, ताकि वहां जाके वो उस चीज को महसूस कर सके। देखिए, आपको जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, जितना मैं अच्छा यहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर आप उस जगह मौजूद होंगे शायद आपको वो उससे ज्यादा समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को लेके गए ताकि वो वहां के इन्वायरमेंटल इश्यूज को, इमोशंस को समझ पाए कि किस तरह से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं जीव जंतुओं को। ये चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब विजिट हियर मेक्स स्टूडेंट, और वाकई में यहाँ पे जो पहुंचे लोग होंगे, तभी ज्योतिषानी दो है, इन्होंने ये चैप्टर लिख डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हुआ होगा कि किस तरह से हमें अपने नेचर को बचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। Penguins and icebergs, close contact with wildlife and seeing melting glaciers gives a strong impact. और जाहिर सी बात है वहां पे क्या रह रहे हैं, पेंगुइन्स रहते हैं, व्हाइट पोलर बियर्स रहते हैं। जब जाहिर सी बात है ये वहीं रह सकते हैं, अब जब ये गल जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। आइसबर्ग्स गलते चले जा रहे हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट विद वाइल्ड लाइफ, देखिए हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप कहें कि बारिश का बादलों से कोई लेना देना नहीं, बारिश का मौसम से कोई लेना देना नहीं, बर्फ का मौसम से कोई लेना देना नहीं, ये हम इंसानों के द्वारा की गई एक्टिविटीज का कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जाती है, एनवायरनमेंट में जाती है तो कहीं ना कहीं उससे गर्मी बढ़ती है, कहीं ना कहीं ओजोन परत को गिराती है, और उससे कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ेगी, और वो पृथ्वी के अंदर ही जब रहेगी तो गर्मी कहीं ना कहीं बर्फ को गलाती जाएगी। और यही हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमको अब गर्मियों का झेलना पड़ रहा है। कभी आप सुनते हैं 9 तपा 7 तपा, ये क्यों चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट बदल रहा है और हमको वार्न कर रहा है कि अब रुक जाना चाहिए। मोरल थीम्स क्या है इस चैप्टर की, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें इस चैप्टर से समझना होगा क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। स्मॉल एक्शन टुडे कैन सेव द प्लैनेट टुमारो। जाहिर सी बात है आज हम छोटे छोटे एक्ट करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी बात देखते हैं कि अगर हमें कूड़ा फेंकना होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते, कहता है वो भी तो फेंक रहा है, हमें क्यों कूड़ा। लेकिन अगर आप भी फेंकेंगे वहीं पर तो कचरा तो जमा हो गया ना। तो शायद आपका एक छोटा एक्ट कि आप जाके डस्टबिन में डालो, सूखे कूड़े को सूखी जगह डालो, एसी आप ना चलाओ, ये चीजों को यूज ना करो, रेफ्रिज यूज ना करो, तो क्या होगा, आपका योगदान कहीं ना कहीं, और आप जैसे कई लोग जो सोचेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट कल को जाके सेव होगा। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, एवरीथिंग ऑन अर्थ, लैंड, एयर, वाटर, एनिमल्स सब कनेक्टेड है। आज मैरिन लाइफ खत्म होती चली जा रही है। आप बहुत सी चीजें जो है आपने शायद नहीं देखी, जो हमने देखी हैं, और जो अब हमसे पहले जो लोग उन्होंने देखी होगी, हम से लोगों ने कई चीजें विलुप्त देखी हैं। तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत सी चीजें अब जैसे वेल का शिकार होता चला जाता है, ये क्या है, मैरिन लाइफ को डिस्टर्ब करना। कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की वो खत्म हो गई, क्यों खत्म होती जा रही है, ब्लीच वहां पे खत्म, ब्लीच बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन के कारण, और वाटर पोल्यूशन कहाँ से, डंपिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ने डंप किया कूड़ा, तो वो कहाँ गया, पानी में, पानी कहाँ गया, ओशन मिला। तो कहीं ना कहीं चेंजेस हुए, उसको पिया किसने, जानवर ने, क्या किसने पिया, इंसानों ने, कहीं ना कहीं दूषित हुए, ठीक है, जमीन दूषित हुई। तो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। डिस्ट्रॉइंग वन पार्ट अफेक्ट्स द होल सिस्टम। और एक भी पार्ट, आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, आप कहते हो छोटी चोट लगी, अगर आपकी जरा सी उंगली कट जाती है तो आपको कोई काम करने में कितनी दिक्कत होती है। तो यानी कि उसी तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक अंग है पूरा, उसके भी आंख नाक मुंह है, जो इफेक्ट होते हैं तो पूरा सिस्टम उसका इफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े होते हैं। जैसा किताबी ज्ञान कहते हैं ना, जो रियलिटी में जो जी गया वो किताबों से उसे ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को इतना ह्यूमनली बनाओ कि आपको किसी चीज का इमोशन फील हो पाए। इसीलिए यहाँ पे जो अंटार्कटिका ट्रिप है वो उनके लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा, जो किताबों से बेटर रियल लाइफ में वो देख के आए। Young minds need to feel the urgency of saving the earth। और जाहिर सी बात है अब हम जैसे लोगों को ही इसकी अर्जेंसी, क्योंकि हमें आगे जीना है, जो चले गए, जो जी गए, जिन्होंने कर लिया, अब वो ये चीज नहीं देखने के लिए बैठे हैं। बट अब हम हैं यहाँ पे तो उस चीज को हमें पता लगता है कि हमें गर्मी कितनी लग रही है, हमें उमस कितनी लग रही है, हवा कितने देर में ठंड आ रही है, कितनी जल्दी ठंड चली जा रही है, इस चीज का फील हम लोग को पता चल रहा है। तो अब ये हमारे लिए है कि हम किस तरीके से इस पृथ्वी को जो रूपरेखा है, रंग रूप बदल सकते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी इस पे काम चलता ही जा रहा है। द जर्नी शोज हाउ साइंस एक्सप्लेन्स आवर वर्ल्ड हिस्ट्री। और जाहिर सी बात है विज्ञान से ऊपर कोई चीज नहीं, विज्ञान जो दर्शाता है वो कोई भी चीज नहीं दर्शाता, पूरी दुनिया, पूरी संसार की हिस्ट्री बताता है। लेकिन अंटार्कटिका में कहते हैं ना, पूरे पृथ्वी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर
आपको अगर जानना है तो वो अंटार्कटिका से आपको साफ पता चल सकता है। इनकरेजेस अस टू थिंक, और यहाँ पे आप सोचिए क्रिटिकली अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हम जंगल काट काट के अपने आप को बसा रहे हैं, तो क्या वो इफेक्ट नहीं कर रहा है? आज ये जो गर्मी, ये सब तापमान बढ़ रहे, जंगल कम होते जा रहे हैं, जानवर बेघर होते चले जा रहे हैं, हम उन्हीं के घर पे बस रहे हैं। तो क्या अब भी हमको इतना डेवलपमेंट की जरूरत है? मेरे ख्याल से हमारे जो डेवलप हो चुका है उसी चीज को हमें और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, बल्कि और जंगलों को काटने की नहीं। 100 पेड़ काट दिए, 4 पेड़ लगा दिए जाते, तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो जितने पेड़ अगर आपने काटे हैं, क्या उतने पेड़ आपने लगाए हैं? क्या और लगाए भी हैं तो क्या उतने पेड़ों की आप देख रेख कर पा रहे हैं? तो ये सब सोचने वाली बात है, और ये सब एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा, ये सब हमारे सोचने से और करने से होगा। एक छोटा सा यहाँ पे नीचे माइंड मैप दिया गया है, इसको आप पूरे चैप्टर का पूरा माइंड मैप है, अगर आपको एक नजर में देखना है तो इस माइंड मैप को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में बताया गया है। पहला जर्नी टू द एंड मोरल थी, पहले यहाँ पे बात करते हैं अंटार्कटिका को सिग्निफिकेंट दिखाया गया, इंपॉर्टेंट दिखाया गया। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ जो है वो दिखा रही है गलती हुई कि आज हम क्या झेलने वाले हैं आगे। यूनिक आइसोलेटेड लैंडस्केप, बिल्कुल अलग थलग है, पृथ्वी में सबसे अलग देखने। यहाँ पे जाकर व्यक्ति का कहते हैं दिमाग खुल जाना, ऐसी जगहों पे जाकर व्यक्ति का दिमाग ही बदल जाता है, जो कि इनका बदला। इनसाइट इनटू द अर्थ पास्ट, ये पूरी पृथ्वी के अंदर तक के पार्ट को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या क्या इस पृथ्वी ने देखा ये भी, और क्या देखने वाला है ये भी, और कैसे देखने वाला है। जो बर्फ गलेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वाटर लेवल अप होगा और धीमे धीमे ये पृथ्वी डूब जाएगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये जो स्टूडेंट्स गए थे किस पे थे? आइस प्रोग्राम पे थे, जो बच्चे गए थे वहां पे, इसी से आधारित था। कनेक्ट यंग पीपल टू नेचर, मेन थीम क्या था? लोगों को कनेक्ट करना, बेसिकली जो जवान यंग लोग हैं उनको प्रकृति से जोड़ना, क्योंकि आगे उन्हीं को देखना, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नेचर क्या है, नेचर की वैल्यू क्या है। इमोशनल इम्पैक्ट टू ऑफ क्लोज इनकाउंटर्स, इमोशनल इम्पैक्ट, जाहिर सी बात है हम जब हमारे ऊपर किसी का इमोशनल इम्पैक्ट होगा तभी हम उन चीजों से जुड़ाव रखेंगे। अगर हम जुड़ाव नहीं रखेंगे तो हमें उसे तोड़ने या खोने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना कि जो नुकसान हम फैला रहे हैं पृथ्वी पे, धरती पर, उस चीज को रोकना। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, किस तरह से लैंड, रिवर, वाटर, एयर, ह्यूमन किस तरह इंटरकनेक्टेड है। आज देखते हैं इंसान जरा सा बीमार होता है, आज देखते हैं छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही, क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं ये हमें नेचर से वापस मिल रहा है, जो हम नुकसान कर रहे हैं। हमें गंदी हवा मिलती है, हमें खाना पौष्टिक नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन लगी चीजें मिल रही है, तो क्या है? क्योंकि हमें कम समय में हर चीज चाहिए, तो कम समय में फिर क्या होगा? गंदी ही चीजें मिलेंगी, साफ सुथरी चीजें नहीं मिलेंगी, नेचुरल चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्या हुआ? इसमें ह्यूमन का ही तो नुकसान हुआ। घूम फिर के जिस पैसे के पीछे, जिस नेचर को बेकार करके भाग रहा है, वापस नुकसान किसको मिल रहा है? ह्यूमन लाइफ को। देन ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, आप किसी भी शहर में हो, आप जहां से भी मुझको देख सुन रहे हैं, आप उस शहर की वातावरण को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक है हमारा इकोसिस्टम, अगर हमने इसे नहीं बनाया तो ये बर्बाद होकर रह जाएगा। जिस तरह हमारी बॉडी, अगर हमने अपनी बॉडी की केयरिंग नहीं की, हमारी बॉडी खराब हो जाती है, उसी तरीके से इकोसिस्टम है, हर चीज से इंटरकनेक्टेड। अगर आपने कुछ गलत खा लिया, आपका पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो आपकी तबियत खराब होगी, कितनी चीजें इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह से पृथ्वी है। तो इसका मोरल लेसन यही है कि टू सेव द अर्थ, ताकि हम जो खो रहे हैं वो आगे खोए ना और उसको बना पाए। चलिए, आपको समझ में आया हो उम्मीद है। इस चैप्टर की समरी आप अच्छे से देखिएगा और क्या कहते हैं, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।